आरआरबी एनटीपीसी के सामान्य ज्ञान की श्रृंखला को बढ़ाते हुए हमारा अगला टॉपिक जो है ये महाजनपद काल हो जाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। यानी राजा का नाम लिखा गया है, उनके सामने उनका वंश लिखा गया है, तो बताइएगा इसमें कौन सी जोड़ी जो है ये गलत है। तो याद रखना है इसका चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश से संबंधित है, बिल्कुल सही लिखा गया है। बिंबिसार जो है ये गुप्त वंश से है, ये गलत लिखा गया है मित्र। बिंबिसार जो है ये गुप्त वंश से ना होकर के हर्यक वंश से हो जाएंगे, तो यही जोड़ी जो है ये गलत हो जाएगी, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था कि गलत जोड़ी का चयन करें। तो बिंबिसार जो है मित्र ये गुप्त वंश से ना होकर के हर्यक वंश से हो जाएंगे। बाकी राज राजा जो है ये क्या हो जाएंगे, चोल वंश से संबंधित है, बिल्कुल सही है। कनिष्क जो है ये कुषाण वंश से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ये तीनों जो है ये बिल्कुल सही सम्मिलित किए गए हैं। बल्कि यहाँ बिंबिसार जो है ये गुप्त वंश से ना होकर के हर्यक वंश से हो जाएंगे, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, हम भी आपके साथ एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, आप भी देखिएगा अच्छे ढंग से। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। इसके पूर्व यहाँ बृहदत्त का शासन था। बिंबिसार ने गिरिवज्र को अपनी राजधानी बनाया। इसने वैवाहिक संबंध द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेतक की पुत्री चेलना, कौशल राज प्रसेनजीत की बहन महाकौशल्या तथा भद्र देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया। काशी महाकौशला देवी के साथ दहेज में मिला था। यानी काशी जो है ये बिंबिसार को दहेज में मिला था जब इन्होंने शादी की थी महाकौशला देवी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, बिंबिसार जो है मित्र ये हर्यक वंश से हैं, ये गुप्त वंश से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिंबिसार फिर खाली स्थान दिया गया है का शासक था। बिंबिसार जो है ये कहाँ का शासक था, तो अभी आपने बताया कि बिंबिसार जो है ये मगध का शासक था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। मगध साम्राज्य की राजधानी जो है ये कौन सी थी, क्वेश्चन 80 आपके सामने। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं कि राजगीर, बिल्कुल सही बता रहे हो। मगध साम्राज्य की राजधानी जो है ये राजगीर थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन देखिएगा मित्र। मगध प्राचीन भारत के 16 जनपदों में से एक था। यह बौद्ध काल के उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। इसकी राजधानी या कहा जाए इसकी प्राचीन राजधानी राजगिरे यानी राजगिर या गिरिवज्र थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। हालांकि जो शिशुनाग के वंश के शासनकाल में राजगीर के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी के तौर पर अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 81। इसका राइट आंसर बताना है। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में खाली स्थान दिया गया थे महाजनपद बन गए थे। यानी महाजनपदों की संख्या साफ साफ पूछ रहा है। 81 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखना 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 महाजनपद थे, ऑप्शन ये वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने, लेकिन उससे पहले एक्सप्लेनेशन देखिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है। इन 16 महाजनपद मगध की राजधानी गिरिवज्र, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अवंती की राजधानी उज्जैन सबसे प्रसिद्ध थे, यानी कहा जाए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था, तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं कि कौशल, बिल्कुल सही बता रहे हो। प्राचीन भारत में अवध को जो है ये कौशल के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन लिखा गया है कि
6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 83 है जो कि अब आ चुका है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैन धर्म। तो जैन धर्म से संबंधित पहला क्वेश्चन आ चुका है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर किस देवता को समर्पित है, यह आपको बताना है। सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर की सोनी जी की नसिया मंदिर किस को समर्पित है, यह आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है, जो भी भगवान बता रहे हैं भगवान ऋषभ देव, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी का नसिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित है, एक जैन मंदिर है जिसे लाल मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। 84 का राइट आंसर राजा नंदीवर्धन। ऑप्शन क्या होगा, ये सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा नंदीवर्धन सी वाले बिल्कुल सही होंगे। मुख्य पॉइंट पढ़िएगा, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई यानी राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। यह मंदिर एक तालाब के मध्य में बना है तथा इसके मुख्य पूजनीय वस्तु जो है ये महावीर स्वामी के चरण पादुका है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ये मंदिर जो है किसने बनवाया था, तो याद रखना महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदीवर्धन ने बनवाया था। और इस मंदिर के अंदर जो पूजनीय वस्तु है यानी इस मंदिर के अंदर जिसकी पूजा की जाती है वह महावीर स्वामी के चरण पादुका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंदीवर्धन ने बनवाया था जल मंदिर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 85 है, सोच समझकर आंसर देना। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर किन्हें कहा जाता है, तो याद रखना ये वाले जो भी बताने बिल्कुल सही है। जैन धर्म में तीर्थंकर उन्हें कहते हैं जो धर्म का रक्षक और आध्यात्मिक शिक्षक, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पढ़िएगा, जैन धर्म में तीर्थंकर को धर्म का रक्षक तथा आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में माना जाता है जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है। कौन सा स्थान जो है ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है, तो बिल्कुल सही कुशीनार जो है या कहा जाए कुशीनगर जो है ये जैन धर्म से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। बाकी दिलवाड़ा और श्रवण बेलगोला और पार्श्वनाथ जो हैं ये क्या हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे। यहाँ देखिएगा एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा मित्र। कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है जहां बौद्ध धर्म से संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यानी कुशीनगर जो है इसका कोई संबंध जो है ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है बल्कि इसका बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी कहा जाए तो बौद्ध धर्म से संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है ये कुशीनगर में हुआ था। मल्लों ने यहाँ बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। यह नगर बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखता है तथा यहाँ कनिष्क ने विहारों एवं चैत्यों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 87। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जब कोई तीर्थंकर अपने नाश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे फिर खाली स्थान दिया गया है के रूप में जाना जाता है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्वाण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जब कोई तीर्थंकर अपने नाश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे निर्वाण या मृत्यु के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव ने थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो है ये महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जो है ये जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। क्वेश्चन 88 है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूत्र क्रांतांग। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 89। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है।
जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर जो है ये ऋषभदेव को माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 24वें जो है महावीर स्वामी थे। जैन धर्म नैश्वरवादी है, ईश्वर या वेदों की सत्ता में विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 90, इसका राइट आंसर बताइएगा। वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, यानी किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो 24वें, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थंकर थे, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें प्रथम जो है ये कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 92, इसका राइट आंसर बताइएगा। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपरिग्रह, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा की मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत हैं, जिनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है गैर अभिग्रहण, अर्थात कोई भी वस्तु संचित ना करना। ऑप्शन क्या होगा मित्र? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 93, इसका राइट आंसर बताना है। पहले खाली स्थान दिया गया है को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसके वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो महावीर स्वामी को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया, यानी कहा जाए ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। यहाँ लिखा गया है महावीर स्वामी के बारे में पढ़िएगा। महावीर स्वामी को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर का जन्म प्राचीन वज्र गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंड ग्राम के ज्ञात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महावीर स्वामी का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? स्वामी महावीर का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? तो अभी आपने बताया कि वैशाली के कुंड ग्राम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में वल्लभी में। ऑप्शन क्या होगा? गुजरात के वल्लभी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखा गया है जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षा को लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया, उसी रूप में वर्तमान में गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। वल्लभी गुजरात की दूसरी जैन सभा की आयोजित यानी 500 एडी में भानुगुप्त के शासनकाल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमाश्रवा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया, जिसका अर्थ है, फिर खाली स्थान दिया गया, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विजेता, बिल्कुल सही बता रहे हो। जैन शब्द में जिन का अर्थ होता है विजेता। ऑप्शन ये वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ लिखा गया है जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत के जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ विजेता, अर्थात जिसने प्रेम, द्वेष, सुख, दुख, राग, तृष्णा और सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर लिया और इस तरह ज्ञान, सत्य और क्षमता को ढकने व कर्मों के अपनी आत्मा को मुक्ति कर लिया, वह क्या कहलाता है? जिन कहलाता है, यानी विजेता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा जो है ये मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है। तो याद रखना गुजरात में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है,
दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? दिगंबर संप्रदाय जो है ये इनमें से किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो जैन धर्म से संबंधित है, यानी कहा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के दो संप्रदायों में से एक है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद बढ़ जाने से यह धर्म दो संप्रदायों यानी दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गए। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक भद्रबाहु हैं, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक जो है स्थूलभद्र हैं। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। प्रथम तीर्थंकर जो है ये ऋषभदेव हैं और 23वें तीर्थंकर जो है ये पार्श्वनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? क्वेश्चन 99 आपसे यही पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही बातें लिखी गई है जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ, तो जो वही एक्सप्लेनेशन है उसे हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन 100 आपके सामने आ चुका है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? भगवान महावीर का मूल नाम जो है ये सभी को पता है कि उनका सिद्धार्थ नाम था, तो राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, भगवान महावीर का पूछा जा रहा है तो मूल नाम वर्धमान हो जाएगा मित्र। महावीर का पूछेगा तो वर्धमान इसका बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी कहा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। यहाँ लिखा गया है, पढ़िएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन दिया गया है। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म प्राचीनवादी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व। इनकी माता का नाम त्रिशला जो लक्ष्मी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और महावीर की जिम्बिका के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे केवल यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 101 है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वासादीस, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन मठ संस्थानों को वासादीस कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी के अनुयायियों को मुल्तानी ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महावीर फिर खाली स्थान दिया गया है। तीर्थंकरों को अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर जो है ये 24वें तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वें तीर्थंकर यानी कहा जाए 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। वही बातें फिर लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट लिखा गया है कि जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह फिर खाली स्थान दिया गया है, जैन तीर्थंकर बना। क्वेश्चन 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा 23वें तीर्थंकर जो है ये पार्श्वनाथ थे, जो बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, त्रिरत्न की अवधारणा फिर खाली स्थान दिया गया है से संबंधित है। त्रिरत्न की अवधारणा जो है ये किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा जा रहा है मित्र, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो त्रिरत्न जो है ये जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही होगा। इसमें भी लिखा गया है, यहाँ देखिएगा, जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न जो है ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण हो जाएगा, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ हो जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन जो है विवादित था, आरआरबी में इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? असंगत की बात कर रहा है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ इस्लाम यानी मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ जो है ये कुरान होता है, बिल्कुल सही है। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब होता है, बिल्कुल सही है। जैन धर्म का मित्र ये
कहा जाए तो ये गलत लिखा गया, उपनिषद बिल्कुल भी नहीं होता है, जबकि ईसाई धर्म का बाइबिल होता है। यानी कहा जाए ये तो तीनों जो है ये बिल्कुल सही हो जाएंगे, लेकिन जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है ये क्या उपनिषद बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका कहा जाए जैन धर्म का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है, लेकिन यहाँ जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है उपनिषद बिल्कुल भी नहीं है। मित्र, अगर आप रेलवे के अंतर्गत किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए रामबाण ई बुक आ चुकी है, जिसमें रेलवे के पूरे कंसेप्ट को, यानी रेलवे की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये रामबाण सिद्ध होने वाली है, जिसमें जीके, विज्ञान और गणित के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रेलवे की पूरी सिलेबस को अच्छे ढंग से कंप्लीट करती है। अगर आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर मैसेज कर सकते हैं और इस रामबाण ई बुक को ले सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगी और मित्र आपके पूरे सिलेबस को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर देगी। तो लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर मैसेज करके इस रामबाण ई बुक को ले लेना। यहाँ लिखा गया है, पढ़िएगा। जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है। जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित्र काव्य तथा कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचनाएं की हैं। उपनिषद किन्हें कहते हैं? तो उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये वैदिक वांग्मय के अभिन्न भाग है, या कहा जाए अभिन्न अंग है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दर्शनीय और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपके सामने है, शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन 107 है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर जो है ये जैन धर्म से ही संबंधित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ देखिएगा, अब हमारा 6 नंबर टॉपिक यानी बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। सभी मित्र अब नेक्स्ट टॉपिक के आंसर देने की कोशिश करें। यानी बौद्ध धर्म से संबंधित पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे फिर खाली स्थान दिया गया है, कहा जाता है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, बुद्ध ने, यानी कहा जाए बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। कितने शिष्यों को दिया था? 5 शिष्यों को दिया था। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। उरुकबेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, महावीर स्वामी ने सर्वाधिक उपदेश जो है यह राजगिरी में दी थी। यहाँ देखिएगा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल जाता है कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश जो है ये कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दी थी, जबकि महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश जो है ये राजगिरी में दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान देने को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति फिर खाली स्थान दिया गया है द्वारा संचालित की गई थी। वैशाली में द्वितीय बौद्ध समिति जो है ये, या कहा जाए संगीति जो है ये किसके द्वारा संचालित की गई थी, यह आपको बताना है। याद रखना, कालाशोक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। यहाँ पढ़िएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म की समितियों या संगीतियों तथा उनके समकालीन शासक निम्नलिखित हैं। यानी बौद्ध धर्म की पहली समिति जो है ये, इसके अध्यक्ष जो हैं ये महाकश्यप थे। इसके समकालीन शासक जो हैं ये अजातशत्रु थे और ये कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। द्वितीय संगीति जो है ये साबाकामी इसके अध्यक्ष थे। इसके समय शासन किसका चल रहा था? तो कालाशोक का। यहाँ कहाँ हुई? वह स्थान आपसे पूछा जा रहा है, तो वैशाली में। तृतीय संगीति जो है ये मोकलीपुत्र के अध्यक्षता में हुई थी। शासन किसका था? अशोक का। स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्र। चौथी बौद्ध संगीति जो है ये कहाँ हुई थी? वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे। कनिष्क के शासन काल में हुआ था और कुंडलवन कश्मीर इसका स्थान था। तो यहाँ 4 समितियां बुलाई गई थी या संगीतियां बुलाई गई थी, चारों आपके सामने वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 110। बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 110 आपके सामने है। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो फिर खाली स्थान दिया गया है का हिस्सा है या बुछड़ियों द्वारा रचित ग्रंथों का संग्रह है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना सुत्त पिटक बिल्कुल सही परफेक्ट आंसर हो जाएगा। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक का हिस्सा है या बिछड़ियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन देखिएगा। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है जिसमें 15 लघु ग्रंथ हैं और यह स्थिविर भिक्षुड़ियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है जिसमें कुल 73 गीतों तथा 522 कविताओं का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 111 बताइएगा इसका राइट आंसर। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक फिर खाली स्थान दिया गया से संबंधित है। अभिधम्म पिटक से कौन सा संबंधित है यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका तो राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक मामलों बिल्कुल सही होगा। अभिधम्म पिटक जो है किससे संबंधित है दार्शनिक मामलों से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 112 है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। माना जाता है कि गौतम यानी सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक फिर खाली स्थान दिया गया स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। यानी बोध गया जाने से पहले 6 साल तक इन्होंने कहाँ शुद्ध चित्त से ध्यान किया था यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राग बोधि बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। माना जाता है कि गौतम यानी सिद्धार्थ जिनकी बचपन का नाम था कि अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्रागबोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है निम्न में से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो यहाँ 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय यानी महायान थेरीवाद ब्रजायन और मूल सर्व विस्तारवादी आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म में प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 114 है। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गढ़ से था। गौतम बुद्ध का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस गढ़ से संबंधित था। तो साक्यगढ़ से यानी कहा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है लेकिन उससे पहले ये एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। गौतम बुद्ध का संबंध जो है ये साक्यगढ़ से था जिनका जन्म या इनका जन्म जो है ये 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशीय राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था जो कोलिय वंश की थी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने के कारण इनका पालन पोषण जो है ये प्रजापति गौतमी ने किया। 6 वर्षों के कठोर साधना के पश्चात बोध गया यानी बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये सिद्धार्थ से गौतम बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है इस सारनाथ में दिया था। एक कथन भी प्रचलित है यानी कहा जाए एक ट्रिक भी प्रचलित है। गौतम जन्मे लुम्बिनी बोध गया में ज्ञान सारनाथ में सीख दी कुशीनगर में जान। गौतम जन्मे लुम्बिनी बोध गया में ज्ञान सारनाथ में सीख दी कुशीनगर में जान। तो यहाँ पहला उपदेश जो है ये सारनाथ में दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। ऋषिपत्तनम ये सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 पुराने साथियों को दिया था। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मित्र। बताइएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति जो है ये किस शहर में हुई थी। तो अभी आपने ट्रिक देखी कि बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि गौतम बुद्ध जो है या कहा जाए
बुद्ध जो हैं ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म जो है ये 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में ये सत्य की खोज व ज्ञान की प्राप्ति हेतु गृह त्याग देने के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में बैसाखी पूर्णिमा की रात बोध गया यानी बिहार के निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात में बुद्ध कहलाए। इनके बचपन का नाम जो है ये सिद्धार्थ था, माता का नाम महामाया था, पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है ये कब हुई थी तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो गया था, जिन्हें बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 117 है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा एक पवित्र ग्रंथ है? क्वेश्चन 117 राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। यह 3 भागों में विभाजित है यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा जो ये पाली है। बौद्ध धर्म में मूलतः अनिश्वरवादी है, कर्म एवं पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है परंतु आत्मा की नहीं। आगम का संबंध जैन धर्म, हदीस और मुस्लिम धर्म से तनक यहूदियों का मुख्य ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 118। क्या पूछा जा रहा है? इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शब्द है जो एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी मित्र को बिहार। जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिहार बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ लिखा गया है बौद्ध मतानुयायियों के मठों को विहार कहा जाता है। विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती थी जहाँ बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे। बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया जाता था उन्हें चैत्य कहते हैं या कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो बोध गया बिल्कुल सही हो जाएगा। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल पर सही हो जाएगा। लिखा गया है गौतम बुद्ध जो बुद्ध कहा जाए बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व। वही बातें लिखी गई हैं, इससे हम नहीं पढ़ने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 120 सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुत्त पिटक के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ये सही लिखा गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुत्त पिटक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है तो यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। ये कथन जो है बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ लिखा गया है मित्र पढ़िएगा, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। इन तीनों पिटकों की भाषा जो है ये पाली है, आप आगे भी पढ़े हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणों के लिए बनाए गए नियमों को संग्रह किया गया है, जबकि अभिधम्म पिटक का संबंध बौद्ध धर्म के दर्शन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के। बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति या कहा जाए समिति में कनिष्क के समय के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों यानी हीनयान और महायान में विभाजित किया गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है ये कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल सही, सारनाथ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखा गया, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। सारनाथ में अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ
बुद्ध का मंदिर, धमेक स्तूप, चौखड़ी स्तूप, सारनाथ का वस्तु संग्रहालय और क्या लिखा है मित्र, मूल गंधकुटी आदि दार्शनिक स्थल थे। सारनाथ में इतने स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यह आपको बताना है बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किसी से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म से। बिल्कुल सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है। विनय और सुत्त पिटक में इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है। तो 124 का जो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 125 आपके सामने है, बताइएगा मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आदित्य पर्यय सूत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जातक कथाएं फिर खाली स्थान दिया गया है से संबंधित हैं। जातक कथाएं जो है ये किस धर्म से संबंधित हैं यह आपको बताना है। तो जातक कथाएं जो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जातक कथाएं साहित्यिक रचनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में है। ये बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है। बौद्ध धर्म की स्थापना जो है ये गौतम बुद्ध ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। इनका जन्म जो है लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य जो है ये किसने लिखा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य जो है अश्वघोष द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो बौद्ध तीर्थ स्थलों में से नहीं है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सारनाथ, कुशीनगर और बोधगया बिल्कुल भी है, लेकिन ग्वालियर जो है ये बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एग्जाम ने जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल नामक, लुम्बिनी जो है अब नेपाल में है ये दर्शाया गया है, नामक स्थान पर हुआ था। बोध गया बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ बनारस के पास स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद अपना पहला उपदेश या प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुआ था। दिए गए विकल्पों में ग्वालियर जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि ग्वालियर जो है ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था, बताइएगा मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना गौतम जन्म में लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में चेकदी, कुशीनगर में जाना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। वही बातें लिखी गई हैं कि इनके माता पिता का नाम क्या था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनका जन्म कब हुआ था और इनकी पत्नी का क्या नाम था, उसे हम नहीं दोहराने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 130 है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखा गया बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। सुत्त पिटक से बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों को संवादों के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षुक या भिक्षुणी के लिए बनाए गए अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह किया गया है, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों को दार्शनिक व्याख्या की गई है। बौद्ध परंपरा की ऐसी मान्यता है कि इस पिटक का संकलन अशोक के समय संपन्न तृतीय या तीसरी बौद्ध संगीति में मोगली-बुद्ध-तिस्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्तूप क्यों बनाए गए थे। स्तूप जो है ये क्यों बनाए गए थे यह आपको बताना है। तो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए जाते थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये।
जो भी मित्र बता रहे हैं कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे, तो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए जाते थे। मित्र, जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 132 पर हम आ चुके हैं। पहले खाली स्थान दिया गया है का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन 132 आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन जो है मुझे कुछ डाउट लग रहा है, क्योंकि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ना कि 560 में। और इनकी मृत्यु जो है मित्र ये 483 में हुई थी, ना कि 480 में। तो ये क्वेश्चन डाउट है। यहाँ डाउट भी लिखा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है ये 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था या कुशीनारा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा शाल का वृक्ष, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जन्म दिया था, ना कि यहाँ ज्ञान की बात की जा रही है, जन्म की बात की जा रही है, तो शाल वृक्ष इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन साकेगढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध को 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 134 है। बौद्ध धर्म की नींव फिर खाली स्थान दिया गया है महान सच्चाइयों एवं फिर खाली स्थान दिया गया है अंगीय पथ पर आधारित है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा, बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है, यानी कहा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 135 फटाफट बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 135 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं इन महान सच्चाइयों में से कौन नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है। यहाँ गलत लिखा गया है, क्योंकि यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण नहीं हो सकता। इस तरह होता तो बिल्कुल सही हो जाता। यहाँ लिखा गया है निवारण हो सकता है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो अभी बार बार आप यही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है कि त्रिपिटक जो है ये किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में रचित है। बुद्ध की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों यानी विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्य पिटक में विभाजित किया गया। यहाँ पिटक शब्द का अर्थ होता है टोकरी। यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल गया आपको कि यहाँ पिटक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो टोकरी होता है। यहाँ लिखा गया है शुद्ध पिटक के बारे में, विनय पिटक के बारे में और अभिधम्य पिटक के बारे में, जो कि आप पहले से ही जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। त्रिपिटक फिर खाली स्थान दिया गया है उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। त्रिपिटक जो है ये उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है, तो याद रखना बौद्ध धर्म का ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र, क्वेश्चन नंबर 138 है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन जो है इस सारनाथ में दिया, यानी ज्ञान कहाँ दिया, अपना पहला उपदेश कहाँ दिया या प्रवचन कहाँ दिया, सारनाथ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। वही बातें फिर लिखी गई हैं जो बार बार एक्सप्लेनेशन में आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो अभी आपने देखा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है ये सारनाथ में दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख ली, कुशीनगर में जान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ सारनाथ में इन्होंने सीख दी और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो यही क्वेश्चन जो है, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। यहाँ लिखा गया है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में उरुकवेला यानी बोध गया में बोधि वृक्ष यानी पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है एक कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 141 है। बताइएगा मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सी चीनी विद्वान रहा? बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो जुआन जोंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? यानी बोध गया जो है ये किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बोध गया जो ये बिहार में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा फिर खाली स्थान दिया गया है का प्रयोग किया। कौन सी भाषा का प्रयोग किया यह आपको बताना है। तो याद रखना, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा जो ये पाली अपनाई थी। यानी कहा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। जातक कथाओं में फिर खाली स्थान दिया गया कि जन्म और उनके पूर्व की जीवन का वर्णन मिलता है। जातक कथाओं में किन के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन 144 है। तो याद रखना, गौतम बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है जातक कथाओं में। तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 145। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉरी मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 145 है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व फिर खाली स्थान दिया गया है। शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई। क्वेश्चन 145 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 6ठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसे भी पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर मिलेगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल कई मामलों में शम क्रांति का काल था। इस काल में मगध साम्राज्य की स्थापना होती है, द्वितीय नगरीकरण घटित होता है तथा वैदिक धर्म की बढ़ती रूढ़िवादिता, कट्टरता व शूद्रों में असंतोष के कई धर्मों को जन्म दिया, जिनमें बौद्ध और जैन प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के माँ का नाम क्या था? तो महामाया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र बता रहे हैं कि गौतम बुद्ध के माँ का नाम जो है ये महामाया था, बिल्कुल सही बता रहे हो। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, जो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। इनका विवाह शाक्य कुल के मुखिया शुद्धोधन के साथ हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के पश्चात इनका निधन हो गया था। इनकी मृत्यु के बाद इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने बुद्ध का पालन पोषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम फिर खाली स्थान दिया गया है और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो 147 का जो राइट आंसर हो जाएगा,
के नाम से जाने जाते हैं। इस बात जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिएगा लिखा गया है बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग का उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी इन्हीं मार्गों पर चलकर मोक्ष प्राप्ति करते थे। बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार थे। अष्टांगिक मार्ग बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाणी, समयक कामांत, समयक क्रमांत, समयक आजीविका, समयक व्यायाम, समयक स्मृति, समयक समाधि, ये 8 अष्टांगी मार्ग थे। तो जो राइट आंसर हो जाएगा सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 148 है। पहले खाली स्थान दिया गया है। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। बताइएगा मित्र क्वेश्चन 148 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बौद्ध बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। लिखा गया एक्सप्लेनेशन में पढ़िएगा, फिर उसके बाद हम आपको बता दें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है यहाँ मिल जाए। लिखा गया अच्छा खासा तो पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म में धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। शुरुआती बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला से निम्न प्रकार के ढांचे जुड़े हुए हैं। मठ, विहार, अवशेष, स्तूप एवं मंदिर या प्रार्थना कक्ष, चैत्य एवं स्तंभ। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है। चैत्य जो है ये पूजा स्थल कहलाता था और कहा जाए विहार जो है ये रहने के स्थान को कहा जाता था, जबकि विहार बुद्ध को निवास स्थान कहा जाता था। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेषों की पूजा एवं सुरक्षा थी। बौद्ध मठ का तात्पर्य उस जगह से जहाँ बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश आदि देते थे। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मित्र, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लिखा गया है बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है। दांत का मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है यह आपको बताना है। क्वेश्चन 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा दांत मंदिर जो ये श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लिखा गया है बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर श्रीलंका के कैडी शहर में स्थित है। कैडी के पूर्व राजशाही या शाही महल परिसर में स्थित इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए थे। कैडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी। वर्तमान में यह यूनेस्को के विरासत स्थलों में से शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 150 आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 150 है। बोरोबुडुर मंदिर कहाँ स्थित है। बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है इंडोनेशिया में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बोरोबुडुर अथवा बोरोबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में मंगेलांग नगर में स्थित 750 से 850 ईस्वी पूर्व के मध्य के महायान बौद्ध विहार है। यह आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इसका निर्माण 19वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 151 है। पूछा जा रहा है जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताइए और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है। सीट ऑफ द होली बुद्धा किन्हें कहा जाता है यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना धमेक स्तूप सारनाथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वही बातें लिखी गई हैं मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 152 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह जो है ये कौन सा है। तो याद रखना त्रिपिटक इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक जो है ये बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की आधारभूत एवं मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के उपदेश 3 साहित्यिक खंडों में संकलित है जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं, जिनमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक हो जाएगा। मित्र अब नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है जो कि कुछ
टॉपिक नंबर 7 है, जिसमें यहूदी धर्म के बारे में बताया गया है। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, यानी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिन्हें हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 आपके सामने आ चुका है। भारत का एक धर्म ज़ोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? भारत का एक धर्म ज़ोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो याद रखना, महाराष्ट्र में। ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। नीचे शब्द के 4 युग में दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक भिन्न है। वह कौन सा युग्म शेष से भिन्न है, यह आपको बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अवेस्ता जो है ये पारसी धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तोरा जो है यहूदी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। त्रिपिटक जो है ये बौद्ध से संबंधित है, बिल्कुल सही है। लेकिन मंदिर जो है ये हिंदू मंदिर जो है ये हिंदू मंदिर के बारे में बताया गया है, बल्कि यहाँ ग्रंथ के बारे में बताया गया था। तो यही जो है ये भिन्न हो जाएगा। यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मंदिर जो है ये हिंदुओं का पूजा का स्थान है, ना कि पवित्र ग्रंथ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। जैन अवेस्ता फिर खाली स्थान दिया गया है के साथ जुड़ा हुआ है। जैन अवेस्ता जो है ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 155 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, पारसी धर्म से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन अवेस्ता पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 156 है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यहूदी धर्म किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी जो है किस धर्म का पालन करते हैं, यह आपको बताना है। क्वेश्चन 156 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहूदी जो है यहूदी धर्म का पालन करेंगे, जाहिर सी बात है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यहूदियों का एक ईश्वरवादी धर्म यहूदी धर्म है। इसका मानना है कि ईश्वर की उपस्थिति के अनुभव मानव गतिविधियों और इतिहास द्वारा होता है, तथा ईश्वर अपना संदेश पैगंबर के माध्यम से प्रेषित करता है। यहूदी लोग अब्राहिम, इसहाक और जेकब को अपना पितामह, मूसा को मुख्य पैगंबर मानते हैं। यहूदी धर्म इस्राएल को हिब्रू भाषाओं का राज्य धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 157 है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से संबंधित कौन सा है, यह आपको बताना है मित्र। क्वेश्चन 157 का जो भी आंसर बता रहे हैं, तोरा बिल्कुल सही बता रहे हो। तोरा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है, यहूदियों की धर्म भाषा यानी इब्रानी और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे यहाँ क्या लिखा है, तालमुद तथा या कहा जाए तोरा भी कहते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक का वर्णन मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, जबकि धम्मपद शुद्ध पिटक का ही एक भाग है। तो यहाँ मित्र मैंने कहा जाए तो यहाँ 157 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। मेरा अगला टॉपिक जो होगा ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित होगा, जो कि 158 से स्टार्ट है। तो चलिए अब मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन को हम अगले क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं।